क्या कभी रात को 12-1 बजे जब सोने जा रहे हो, उस समय अपने आप को 2-3 साल पुरानी कोई कन्वर्सेशन सोचते हुए पाया है? या फिर कभी ऐसा लगा हो कि दिमाग के अंदर बहुत सारे टैब्स खुले हुए हैं और कौन से टैब से शोर आ रहा है समझ नहीं आ रहा? अगर हाँ, ऐसा कभी हुआ है तो मेरे दोस्त आप ओवरथिंकिंग का शिकार हो। और आज मैं आपको ओवरथिंकिंग को हराने के 3 साइंटिफिकली प्रूवन तरीके बताने वाला हूँ। और जब मैं कह रहा हूँ साइंटिफिकली प्रूवन तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 3 तरीके हैं, हज़ारों तरीके हैं ओवरथिंकिंग को हराने के जिनके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है। और उन हज़ारों तरीकों को रिसर्च करके और फ़िल्टर आउट करने के बाद में ये 3 तरीके मैंने शॉर्टलिस्ट करे हैं। और इन 3 तरीकों के ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च मिली, सबसे ज़्यादा अ, प्रूवन रिकॉर्ड्स मिले जो कि लोगों ने बताया, टेस्टिमनीज़ की, उनकी हेल्प हुई, इसीलिए इनको हमने इस वीडियो में शॉर्टलिस्ट किया है। और ये वो तरीके हैं जो अभी भी प्रैक्टिस में, साइकोलॉजी की प्रैक्टिस में यूज किए जाते हैं और इनके रिजल्ट्स बहुत ही इफेक्टिव रहते हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है क्योंकि नंबर 3 यानी कि लास्ट में जो हैक या टिप मैंने बताई है वो मैं पर्सनली भी बहुत ज्यादा यूज करता हूं और मुझे ये वीडियो के ऊपर रिसर्च करने से पहले तक पता भी नहीं था कि ये एक साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है ओवर थिंकिंग को हराने का। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक स्टडी के मुताबिक 25 से 48 की उम्र के बीच में 73% लोग ओवर थिंकिंग का शिकार है। और ये ओवर थिंकिंग उनकी सोचने और डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी है उसको भी धीरे धीरे कमजोर करती है। हार्वर्ड की एक रिसर्च की माने तो ओवर थिंकिंग आपके दिमाग के एक हिस्से जिसे कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है उसको भी कमजोर कर देता है और ये हिस्सा आपकी डिसीजन मेकिंग और सोचने की एबिलिटी को कंट्रोल करता है। तो इसकी एक्टिविटी का कमजोर होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी डिसीजन मेकिंग डिलेड होगी और आपके सोचने का प्रोसेस भी लंबा होता जाएगा। लेकिन खुशी की बात दोस्तों ये है कि ओवर थिंकिंग की जो हैबिट है उसको बहुत ही इजीली हराया जा सकता है या ओवरकम किया जा सकता है। और ये जो तरीके हम अभी डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही ज्यादा प्रूवन है और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल भी। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, नेम इट टू टेम इट। ये सुनने में इसका नाम जितना अजीब है, प्रैक्टिकली ये उतना ही ज्यादा यूजफुल और उतना ही ज्यादा पावरफुल भी है। नेम इट टू टेम इट में हमें क्या करना होता है कि जिस भी रीजन की वजह से जो भी आपकी ओवर थिंकिंग या थॉट के प्रोसेस को स्टार्ट करने का मेन रीजन है नर्वसनेस का, उसको आपको लाउडली एक्सेप्ट करके अक्नॉलेज करना है। ये तरीका एक बहुत ही फेमस न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर डैनियल सेगल ने इजाद किया था। इस तरीके के अंदर आप अपने थॉट को जो आपको ओवर थिंकिंग की तरफ ले जा रहा है या नर्वस बना रहा है उसे अक्नॉलेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इंटरव्यू के लिए गए हुए हैं और आप उसको लेके बहुत नर्वस हैं, तो इस तरीके को यूज करने के लिए आपको बस इस प्रॉब्लम को यानी कि जो आपकी ओवर थिंकिंग का रीजन है उसे लाउडली बोलना है और एक्सेप्ट करना है। यानी कि आप कहीं भी साइड में जाकर के या वॉशरूम में जाकर के मिरर के सामने सिर्फ आपको इतना कहना है, इस इंटरव्यू की वजह से मैं नर्वस हूं। दैट्स इट। इतना सिंपल है तरीका। जब आप इस तरीके को यूज करके अपनी प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करते हैं तो इससे आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाता है जो कि आपकी एमिगडाला, ये भी आपके दिमाग का एक हिस्सा होता है जो इमोशनल थिंकिंग को कंट्रोल करता है। तो जब आप इसे एक्नॉलेज करते हैं तो आपके दिमाग के एमिगडाला को ये शांत करता है और अभी हमने जिसके बारे में बात की थी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो सोचने और डिसीजन मेकिंग को एनहांस करता है, उस हिस्से को ये एक्टिवेट कर देता है। यानी कि जैसे ही आपने प्रॉब्लम को एक्नॉलेज किया, जैसे ही आपने कहा कि मुझे इस चीज से डर लग रहा है या फिर ये चीज मुझे नर्वस करवा रही है, बोलते ही आपके दिमाग को सिग्नल जाएगा और आपके एमिगडाला को शांत करेगा ये तरीका और आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर देगा जो सिग्नल अभी आपने अपने दिमाग को दिया है। ये जो तरीका है ये सीबीटी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और इसी वजह से इसका जो रिजल्ट है उसकी बहुत ही इजीली स्टडीज अवेलेबल थी। नंबर टू है 5 4 3 2 1 मेथड। ये जो तरीका है गाइस, ये एक तरीके का रामबाण या फिर वज्र आप कह सकते हो जो आपके थॉट्स के लूप को तुरंत खत्म करके, जो हम बार बार कहते हैं ना कि प्रेजेंट में हमें जीना चाहिए, उस चीज के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये तरीका कैसे काम करता है। बहुत ही ग्राउंडिंग टेक्निक है जिसको एंजाइटी के पेशेंट्स के साथ में भी बहुत यूज किया जाता है और बहुत ही सिंपल है। 5 4 3 2 1 जिसमें आपको 5 यानी कि अपने आसपास कोई भी 5 चीजों को देखना है। ये 5 चीजें कुछ भी हो सकती हैं, पंखा हो गया, छत हो गया, कैमरा हो गया, लाइट, टेबल, कोई भी 5 चीजें आपको सिर्फ उन्हें देखना है। 4, 4 चीजों को आपको टच करना है यानी कि छूना है। ये 4 चीजें वो 5 भी हो सकती हैं जिनको आपने देखा है, उनसे अलग भी कोई 4 चीज हो सकती है, सिर्फ आपको उन्हें टच करना है। लेट्स से मैंने अपनी शर्ट को टच किया, मैंने अपने मोबाइल को टच किया, मैंने चेयर को टच किया, ऐसे करके आपको 4 चीजों को टच करना है। इसके बाद आपको कोई भी 3 आवाजें सुननी है यानी कि 3 आवाजों पे आपको फोकस करना है। ये आवाजें भी कुछ भी हो सकती हैं, पंखे के चलने की आवाज हो सकती है, बाहर रोड से जाती है किसी गाड़ी की आवाज हो सकती है, किसी पक्षी की आवाज हो सकती है, कोई भी 3 आवाजें सिर्फ आपको सुननी है।
दो चीज़ों की स्मेल को आपको अक्नॉलेज करना है। ये दो स्मेल्स, एक आपने जो परफ्यूम लगाया वो हो सकता है, आपके रूम पे नया पेंट हुआ है उस पेंट की स्मेल हो सकती है, बाहर बारिश आ रही है, बारिश से जो मिट्टी की स्मेल आती है मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, वो हो सकती है। सो कोई भी दो चीज़ों को आपको स्मेल करना है और एक चीज़ को आपको टेस्ट करना है। कोई फ्रूट्स हो सकते हैं, चॉकलेट हो सकती है, घर में खाना बन रहा है आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, जो भी इजीली आपके पास सबसे पहले अवेलेबल हो। सो 5 4 3 2 1, 5 चीज़ों को आपको देखना है, 4 चीज़ों को टच करना है, 3 आवाजें सुननी है, 2 चीज़ों को स्मेल करना है और एक चीज़ को टेस्ट करना है। अब इससे होता क्या है? आपने सुना होगा कि बैठे-बैठे सपने देखना, स्कूल में जब हम स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर हमें यूजुअली बोलते हैं कि कहाँ खो गए बैठे-बैठे। तो ये वाला जो प्रोसेस और चेन ऑफ थॉट्स है, जो आपको एक थॉट से दूसरे थॉट पे, फिर तीसरे पे और ऐसे करते-करते एक लूप में फँस जाते हैं आप। तो इस लूप ऑफ थॉट्स को तोड़ करके आपको वापस से प्रेज़ेंट में लेके आता है तरीका, और इसीलिए ये इतना ज़्यादा कारगर भी है ओवरथिंकिंग को हराने में। और इस तरीके की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एक तरीके से आपके माइंड के लिए ना मेंटल रीसेट की तरह काम करता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि फ़ोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता, तो हमें लगता है कि सबसे ईज़ी तरीका इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है कि इसको रीसेट कर दिया जाए, इसको रीस्टार्ट कर दिया जाए। तो ठीक उसी तरीके से आपके ब्रेन के साथ भी कई बार जब आप बहुत ज़्यादा इधर-उधर आपके थॉट्स, इम्पल्सिव थॉट्स भाग रहे हैं, बहुत लंबे एक लूप ऑफ थॉट्स में आप चले गए, ओवरथिंकिंग में बहुत ज़्यादा डूब चुके हैं, तो सबसे ईज़ी तरीका उससे बाहर निकलने का है माइंड को रीसेट कर दें 5 4 3 2 1 मेथड को यूज़ करके। नंबर 3 और मेरा पर्सनल हैक, राइट इट एंड बर्न इट। लिखो और जला दो। वेरी सिंपल। आपने अक्सर मूवीज में, गानों के अंदर देखा होगा कि अपनी स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को भुलाने के लिए जो मेन कैरेक्टर, जो प्रोटैगनिस्ट होता है गाने का या मूवी का, वो किसी फोटो को जलाकर फेंक देता है या फिर किसी लेटर को जलाकर फेंक देता है। तो गाइस ये सिर्फ गानों और मूवीज तक लिमिटेड नहीं है, ये बहुत ही साइंटिफिकली रिसर्च तरीका है ओवर थिंकिंग को और अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाने का। साइकोलॉजिकल साइंस नाम की एक जर्नल पब्लिश होती है। अगर उस जर्नल की कुछ आर्टिकल्स को हम पढ़ें और समझें तो वो जर्नल ये बताती है कि ये करने से, किसी चीज को, किसी थॉट को, किसी इमोशन को लिख कर जला देने से या फेंक देने से उसका इफेक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पे 25 से 35% तक कम होता है। तो इसे करें कैसे? वेरी सिंपल, जैसा कि मैंने कहा, लिखो और जला दो। आपके अंदर जो भी इमोशन चल रहा है, जो भी थॉट चल रहा है, या फिर जिस भी वजह से आप ओवर थिंकिंग में जाते जा रहे हैं, आपको सिर्फ उसे एक पेपर पे लिखना है, या फिर उससे कनेक्टेड आपके पास कोई चीज है, लेट्स से कोई फोटो है या कोई लेटर है या कोई भी ऐसी चीज है जो उस ओवर थिंकिंग वाले थॉट से कनेक्ट करती है। आपको एक सेफ जगह देख करके या तो उसे जला देना है या फिर उसे फाड़ करके सिर्फ फेंक देना है। तो लेट्स से अगर आज मैं सुबह के किसी इवेंट से बहुत परेशान हूँ, लेट्स से मैं ऑफिस के लिए लेट पहुंचा जिसकी वजह से मुझे मेरे बॉस से डांट पड़ी, और मैं उस वजह से ओवर थिंकिंग में चला गया हूँ कि मेरी करियर की ग्रोथ का क्या होगा, एक्स वाई जेड, जो भी थॉट्स आप और हम जानते हैं कि ओवर थिंकिंग का प्रोसेस कैसे काम करता है। एक छोटा सा थॉट होता है, वो किसी दूसरे थॉट को लीड करता है और फिर आगे ये चेन बढ़ती जाती है। तो जो भी थॉट आपके मन में है, जैसे उसे पेपर पे लिखिए कि इस इमोशन ने आपके अंदर ओवर थिंकिंग को ट्रिगर किया, उसे फाड़ दीजिए या फिर उसे जला दीजिए। एज सिंपल एज दैट। सो गाइस, ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, ये एक बहुत ही कॉमन सा बिहेवियरल, आई वुड से, रिस्पॉन्स है जो ऑलमोस्ट सबके अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे होता है। बट जब ये आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग को, आपकी डिसीजन मेकिंग को और आपकी डेली रूटीन को इफेक्ट करने लगता है, तब ओवर थिंकिंग एक रिस्क बन जाता है। तब ओवर थिंकिंग आपकी मेंटल और पर्सनल ग्रोथ को अफेक्ट करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भले ही आप उसके एक विक्टिम ना हो ओवर थिंकिंग के, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो कि कभी भी किसी भी XYZ सिचुएशन में अगर आप अपने आप को ओवर थिंकिंग में पाए तो उससे बाहर निकलने के लिए कोई तरीका आपके पास होना चाहिए। और इसीलिए आप इस तरीके, इन 3 तरीकों को, इस वीडियो में जो तरीके बताए, उनको कभी भी यूज कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो के कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि कहाँ आपको लगता है कि आप इनको यूज कर सकते हैं, और अगर आप कभी आगे यूज करें तो वापस आके यहाँ कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।